पिता का बदला लेना अभी बाकी है। सुप्रीम लीडर मुज्तबा अली खामेनी साहब का संदेश सामने आने के बाद अमेरिका की बौखलाहट का कारण भी साफ हो गया। आईआरजीसी ने भी बयान जारी किया और घनघोर होगा घमासान, इस बात का संदेश दिया। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी। ईरान से आ रही एक बड़ी खबर आपको बता दें, और इस खबर ने अमेरिका के रातों की नींद उड़ा रखी है। ट्रंप अपने सुरक्षा सलाहकारों को तलब कर रहे हैं और ईरान पर जोरदार हमले की योजना बना रहे हैं। उससे पहले ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पूरी तरह से बंद कर दिया, जो अगले आदेश तक जारी रहेगा। कहा कि जब तक इस क्षेत्र में अमेरिकी हस्तक्षेप बंद नहीं होता तब तक यह बंद रहेगा। यह कदम एक जहाज के ऊपर चेतावनी के तौर पर फायरिंग करने के बाद उठाया गया। आईआरजीसी का कहना है कि यह जहाज बिना मंजूरी वाले रास्ते से गुजरने की कोशिश कर रहा था और इसके बाद अमेरिकी सेना ने ईरान पर हमला बोल दिया। ईरान के सरकारी मीडिया के अनुसार आईआरजीसी की घोषणा में यह कहा गया है कि नेवी किसी भी जहाज को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने की अब तक इजाजत नहीं दे रही थी, क्योंकि जब तक अमेरिका दखलंदाजी बंद नहीं कर देता तब तक ये यथावत जारी रहेगा। और आईआरजीसी ने ये चेतावनी दी है कि अगर दुश्मन इस फैसले का इस्तेमाल किसी गलत कदम के लिए बहाने के तौर पर करता है तो इसका कड़ा जवाब भी दिया जाएगा। आईआरजीसी की कार्रवाई के जवाब में अमेरिकी सेना ने ईरान पर नया हमला शुरू कर दिया और अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि ईरान पर हमले का नया दौर शुरू हो चुका है। यह कार्रवाई आईआरजीसी के उस ऐलान के जवाब में की जा रही है जिसमें यह कहा गया कि उसने एक जहाज पर हमला किया। अगले आदेश तक जलमार्ग बंद रहेगा। इससे पहले पूर्व सुप्रीम लीडर और धार्मिक नेता दिवंगत खामेनी साहब के शहादत को लेकर के मुज्तबा अली खामेनी साहब का जो बयान आया, अयतुल्लाह अली खामेनी की शहादत बेकार नहीं जाएगी, लेकिन उन्होंने संदेश में कहा क्या ये आपको आगे बताएंगे। लेकिन जो अभी ताज़ा स्थिति है उसमें एक पोस्ट बहुत चर्चा में, सेंट्रल कमांड ने एक्स पर पोस्ट में बताया कि ईरान ने खुलेआम एक कंटेनर जहाज MV गैलेक्सी पर हमला किया और ये जहाज साइप्रस के झंडे के साथ स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में था। और इससे आगे इस पूरे मामले में ये बताया गया कि जहाज के क्रू का एक सदस्य अभी लापता है और जहाज अपनी यात्रा जारी रखने में असमर्थ है क्योंकि उसमें आग लग चुकी है। इंजन रूम को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। सेंट्रल कमांड ने अपने बयान में ये बताया कि ईरान पर अमेरिकी हमले कमांडर इन चीफ यानी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर ही किए जा रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप क्यों घबराए हुए हैं, इस बात में कोई शक शुबा नहीं है कि खामेनी साहब का जो बयान आया है उसके बाद उनकी बौखलाहट स्वाभाविक है, लेकिन उन्होंने बयान में क्या कहा ये जान लेना भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हालांकि खामेनी साहब का बयान से पहले आईआरजीसी का बयान जान लेना भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस बयान में कहा गया कि कमर्शियल जहाज़ों पर पहले हुए हमलों के बाद ईरान को MOU का पालन करने का एक और मौका दिया गया था। ये दरअसल आईआरजीसी के बयान के बाद अमेरिका की तरफ से जो प्रतिक्रिया आई उसमें ये कहा गया और ये बताया गया कि सेंट्रल कमांड ने इस पर जो जानकारी दी उसमें यह कहा गया कि ईरान की उस क्षमता को कमज़ोर करने के लिए किया जा रहा है जिसके जरिए वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर इस तरह से कब्जा किए हुए नागरिक नाविकों और व्यावसायिक जहाज़ों पर हमला किया जा रहा है। आपको याद होगा कि अमेरिका के प्रेसिडेंट के खिलाफ साजिश का वो मामला जिसमें उन्हें अपनी जान का ख़तरा सता रहा है, इस पूरे मामले पर ट्रंप ने कहा था कि अगर ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति की हत्या करने के बारे में वादे को पूरा किया तो वो ईरान पर हज़ारों मिसाइलें दाग देंगे। इसके बाद खामेनी साहब ने और खामेनी साहब के नाम से आए एक संदेश में ये बात कही गई कि ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामेनी साहब के अंतिम संस्कार में शामिल होने वालों का शुक्रिया। और गुरुवार को मशहद में अली खामेनी के सुपुर्द खाक की जो एक हफ्ते तक चली पूरी विधि थी, अंतिम विदाई का कार्यक्रम समापन हुआ। और हालांकि ट्रंप ने कहा था कि अंतिम विदाई कार्यक्रम तक MOU पर बातचीत को रोक दिया गया है, लेकिन कार्यक्रम समाप्त होने के 2 दिन पहले ही अमेरिका और ईरान के बीच भारी गोलाबारी हुई और मिसाइलें दागी गई। मुज्तबा खामेनी साहब का वो संदेश जिसमें कहा गया कि हम आपके पाक खून और इन दोनों युद्धों के सभी शहीदों के खून का बदला इन अपराधी और बदनाम हत्यारों से लेने का संकल्प लेते हैं। ये बदला हमारे राष्ट्र की इच्छा है और इसे हर हाल में पूरा किया जाएगा। और इसके बाद ही अमेरिका ने
हमले तेज़ कर दिए। मुस्तफ़ा अली ख़ामेनी का वो लिखित संदेश एक एक ईरानी की ज़बां पर चढ़ा हुआ है और कोशिश है कि उसे अमल में लाया जाए।